नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम बना चुके हैं जिनमें है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम पहले बना चुके हैं। इनके जीके के यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं उन 4 डिस्ट्रिक्ट में। ये 5वां डिस्ट्रिक्ट हमारे सामने कैथल, और इससे रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 55 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। परंतु उन 55 क्वेश्चन में लगभग 100 क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे और आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप HTET क्वालिफाई करना चाहते हैं, HCS में आप कहीं भी कोई कंपटीशन का टेस्ट फेस करना चाहते हैं, या फिर HPSC वगैरह के अंदर, HSSC के अंदर आप कोई भी कंपटीशन का टेस्ट फेस करेंगे, तो ये जीके के क्वेश्चन हरियाणा जीके पर्टिकुलरली कैथल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें। इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने छिपे हुए हैं। उम्मीद ये करता हूं कि ये आपको पसंद आएंगे। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारा जो चैनल है क्वेस्ट इंडिया, ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं टाइम टू टाइम। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ में हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हेन वाज द कैथल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड? कैथल डिस्ट्रिक्ट बना कब था? ये आपके सामने जो मैप है इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैथल यहाँ पे लोकेटेड है। हमने जो डिस्ट्रिक्ट पहले कवर किए हैं, ये वाला डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में हमने बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर किए हैं, जैसे कि बात करें कुरुक्षेत्र की जो हमारे सामने है, यमुनानगर की बात हम कर लें, अंबाला की बात हम कर लें। ये डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। तो उम्मीद ये है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो यहाँ पे 1989 1 नवंबर को कैथल जिला बना था। 1989 में 1 नवंबर को। इससे पहले जो कैथल था वो किसका पार्ट होता था, यानी कि किसकी तहसील थी? करनाल जिले की तहसील हुआ करती थी। 1989 से पहले करनाल से सेपरेट होकर कैथल जिला बना था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड कैथल? कैथल की स्थापना किसने की थी? ये देखिए, मिथ के अनुसार है, यानी कि जो लॉजिक है, जिस प्रकार की प्रथा है, उसके अनुसार ये माना जाता है कि कैथल की स्थापना की थी लॉर्ड युधिष्ठिर, जिसको हम भगवान युधिष्ठिर मानते हैं महाभारत काल में, और ड्यूरिंग महाभारत एरा यानी कि महाभारत काल में ही इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो है कैथल से रिलेटेड बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन। तो पहले इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं हनुमान से रिलेटेड। द हेड ऑफ लॉर्ड रामा, यानी राम की सेना में, रामायण के टाइम पे राम की सेना में वानर सेना के जो हेड हुआ करते थे हनुमान जी, वो कहां से थे? वो थे कैथल से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रामायण टाइम की। अगला जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है अंजलि का, अंजनी। और ये अंजलि या अंजनी, इसमें दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। कई जगह अंजनी मिलता है, कई जगह अंजलि मिलता है। अंजलि का टीला हनुमान की मां के नाम पे, और ये अंजनी या अंजलि, आप इसको देखिए। ज्यादातर जो मैंने सुना है, मैं आपको बताता हूं कि ये अंजलि मैंने सुना है अभी तक। तो अंजलि के लाला, जैसे हरियाणवी कहावत या रागनी या गीत में मैंने सुना है, उसमें भी अंजलि नाम है। परंतु बुक्स में मुझे कई जगह अंजनी मिला, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। अंजनी का टीला जो हनुमान की माता जी है, वो उसका नाम जो फेमस टीला है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कैथल के अंदर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे सामने, रजिया बेगम की टॉम, यानी कि उनकी कब्र कहाँ पर है, जो इल्तुतमिश की डॉटर थी। और आपको ये भी बता दूं कि रजिया बेगम ही एक ऐसी सुल्ताना हुई है, यानी कि सुल्तान कह सकते हैं, जो हरियाणा के अंदर पहली लेडी सुल्तान बनी। सुल्ताना भी कह सकते हैं, सुल्तान कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कैथल का जो एरिया है 2317 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया इसका है। तो दोस्तों, लास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि कैथल जिले के अंदर 277 विलेज हैं और 283 पंचायत कैथल के अंदर बनती हैं। अब ये 277 विलेज में 283 पंचायत कैसे हैं कि कई गांव बहुत बड़े हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पंचायत हैं, यानी कि 2 या 3 पंचायत भी हैं, इसलिए 283 पंचायत कैथल के अंदर बनी हुई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है कैथल डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन। कैथल डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन की यदि बात करें तो उसकी 3 हैं। कैथल, दूसरा है कलायत और तीसरा है गोला। गोला चिक्का आपने नाम सुना होगा। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है तहसील इसकी कितनी है? तहसील इसकी 4 हैं, कैथल, गोला, कलायत और पुंडरी। और अगली इंफॉर्मेशन है इसकी सब तहसील 3 हैं, राजौंद,
डांड और सिवान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है जो कैथल के अंदर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे, यानी कि जहां यदि आप कैथल के अंदर विजिट करते हो तो इन जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, परंतु हमारे जीके के हिसाब से देखें तो इनके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम, वो है विद्याकार सरोवर। कैथल के अंदर लोकेटेड है, आप इसको याद रखिएगा, विद्याकार सरोवर। और इसकी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। विद्याकार सरोवर सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल में से एक है। मिथ के अनुसार, जैसा हम कथा कहानियों के अनुसार मानते हैं, विदु नामक एक गरीब व्यापारी ने इस सरोवर का निर्माण की जिम्मेवारी ली थी। वह तालाब की खुदाई को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। रात में उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनी और उन्होंने तालाब को खोदना शुरू कर दिया और खर्चे की चिंता नहीं की। ऐसा माना जाता है कि तालाब में से सोने के बहुत सारे सिक्के निकले। विदु ने तालाब के चारों तरफ कई मंदिर बनवाए क्योंकि तालाब को पूरी तरह खोदने के बाद सोने के कई सिक्के छूट गए थे। इसके बाद इस सरोवर का नाम विद्यार रखा गया, इसलिए यह तालाब लोगों की धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें आप देखिए कि गुरुद्वारा नीम साहब, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी कहानी है, ये भी आप देखिए। ये गुरुद्वारा डोगरान गेट के पास स्थित है। सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे अपने परिवार के साथ यहाँ कार्तिक बड़ी संख सावत 1723 में टंडेहार तीर्थ पर पहुंचे थे। ये कहा जाता है कि गुरुजी सुबह स्नान के बाद एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करने चले गए। उनके अनुयायी गुरुजी के दर्शन करने लगे। उनमें से एक को तेज बुखार था। गुरुजी ने नीम के पत्ते खाने के लिए दे दिए और ये पत्ते खाकर वो ठीक हो गए। लंबे समय के बाद यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया। इसका निर्माण, गुरुद्वारे का जो निर्माण हुआ था उसका नाम नीम साहब रखा गया। उसके बाद इस गुरुद्वारे के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी समुदाय के लोग यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं। इस गुरुद्वारे में बने सरोवर में पवित्र डुबकी लगाकर अपना पुण्य कमाते हैं। इस गुरुद्वारे से जुड़ा सरोवर लोगों को आकर्षित भी करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट का है। इसमें है पलगु तीर्थ। ये पलगु तीर्थ के बारे में देखिए, महाभारत और पुराण में वर्णित मिलता है और प्रसिद्ध फल्की वन इसी स्थान पर है। शायद इस आधार पर इसका नाम फारल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन प्लेस इंटरेस्ट में ही, सर 11 रुद्री शिव मंदिर। आप इसको 11 रुदारी भी कह सकते हैं, परंतु रुद्री शिव मंदिर इसका नाम है हिंदी में, यदि आप पढ़ेंगे तो। इसकी भी एक कहानी है, देखिए। महाभारत काल में का श्री 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल शहर के चंदनाधार पर स्थित है। यह मंदिर अपने धार्मिक और कुलीन पक्षपात के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि श्री 11 रुद्री शिव मंदिर काशी के बाद समान दर्जा प्राप्त हुआ है। मान्यता है कि अर्जुन ने विशेष पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद हुए विनाश में पांडव परेशान थे। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा नवगढ़ पूजन की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने कैथल में नवगढ़ कुंड की स्थापना की। ये कुंड हैं, पर्टिकुलरली आप इसको भी याद रखिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने नवगढ़ पूजन की स्थापना की थी। ये नवगढ़ जो कुंड है कौन से हैं? सूर्य चंद्र है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु। साथ ही इन प्राचीन मंदिरों को भी बनाया। अन्य कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करने में 250 साल पहले इस मंदिर का निर्माण अद्या द्वारा किया गया। इस मंदिर का निर्माण भाई उदय सिंह की पत्नी द्वारा किया गया था। मंदिर की पुरानी संरचना में भगवान 11 अवतार और नंदी के साथ शिवलिंग भी है। अगला क्वेश्चन वो भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट का है और वो है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। इसके बारे में स्टोरी है, वो भी सुनिए। यह मंदिर महाभारत के समय से पहले ही अस्तित्व में था, महाभारत से पहले। इस मंदिर से आए शिवलिंग को पातालेश्वर, पातालेश्वर और स्वयं मकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना ने यहाँ पे शरण ली थी। सिलाखेड़ा के राजा ने इस मंदिर का पुनर्वास किया था। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया। एक मिथक के अनुसार मुसलमानों ने अम्बकेश्वर मंदिर में शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कहा जाता है कि जब उन्होंने लिंग पर हमला किया तो उसमें से खून बहने लगा। मुसलमानों ने इसे देखकर डर गए और हमले के निशान आज भी इस पर देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा, इस मंदिर में देवी काली और अंबिका का एक पुरुष स्तर की भी मूर्ति है। इसी से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, शीतला माता मंदिर। इसके बारे में देखिए, महाभारत काल में निर्मित नवागढ़ कुंडों में से एक प्रसिद्ध कुंड तालाब है। इस कुंड के तट पर शीतला माता का मंदिर बनाया गया है। इसी से रिलेटेड यानी कि प्लेस ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मंदिर कलायत। कपिल मुनि का मंदिर बहुत ही फेमस है।
यह स्थान कैथल और नरवाना के बीच स्टेट हाईवे 65 पर स्थित है। अब ये नेशनल हाईवे बन गया, 65 जो है ये स्टेट हाईवे नहीं रहा है, तो आप NH याद रखें। इस हर साल कपिल मुनि की स्मृति में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो प्लेस ऑफ इंटरेस्ट के दो खत्म हो गए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ कैथल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। आपको यहाँ पे इस मैप में देखना चाहिए, ये हरियाणा पे मैं राउंड कर रहा हूँ एक्चुअल में। इसका उत्तर है कपिस्थला इसका करेक्ट नाम है। अगला क्वेश्चन है कि कैथल में MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है। ये है लीला राम जी। और इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो कौन है, पहले बात कर लेते हैं स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम कैथल। स्टेट मिनिस्टर कौन है कैथल से, और ये है कलायत से। कलायत से है मैडम कमलेश ढांडा जी। और आजकल ये WCD में, WCD मतलब वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उसकी मिनिस्टर ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम बात करें लोकसभा मेंबर की, तो लोकसभा मेंबर यहाँ पे कैथल के नाम पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, जबकि एक पार्ट है ये, और ये पार्ट है कुरुक्षेत्रा का। तो कुरुक्षेत्रा से है नायब सिंह सैनी। हमने जो कल वाला वीडियो है उसमें ही पढ़ा था कुरुक्षेत्रा में नायब सिंह सैनी, क्योंकि कुरुक्षेत्रा के नाम से ही यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है। और यदि आपने कुरुक्षेत्रा का वीडियो मिस कर दिया तो आप आई बटन में जाइएगा, इसको जरूर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथल के अंदर रिलीजन कौन से हैं। हिंदू यहाँ पे 96% है, सिख यहाँ पे 3% से भी कम है, यानी कि 2.25 कह सकते हैं, 2.47। इस्लाम यहाँ पे 1% भी नहीं है, और अदर यहाँ पे 43 यानी 0.43। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर वाज द स्टेट फर्स्ट एनिमल साइंस सेंटर ओपन। निश्चित तौर पे कैथल को हम पढ़ रहे हैं, तो कैथल यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर देयर आर द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विच डू नॉट हैव द केंद्रीय विद्यालय, व्हाट आर देयर नेम। इसमें से एक तो कैथल है डेफिनेट तौर पे कि कैथल के अंदर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यमुनानगर और मेवात इसमें 2 और नाम ऐड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द कपिल मुनि नगरी ऑफ द सिटी ऑफ गुरुद्वारा। विच कौन सा, कैथल। निश्चित तौर से कैथल के बारे में पढ़ रहे हैं, कपिल मुनि को आप मत बोलना, कैथल से इनका नाम जुड़ा हुआ है। नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है, निश्चित तौर से कैथल को हम पढ़ रहे हैं। नवग्रह के बारे में कई क्वेश्चन और भी हमारे आ चुके हैं, तो ये है कैथल हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, फल्गु टैंक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है। निश्चित तौर से कैथल की बात कर रहे हैं, तो फल्गु टैंक को आप याद रखिएगा, फल्गु टैंक पर्यटक स्थल। अगला क्वेश्चन है, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ये सिवान, कैथल के अंदर सिवान को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जगह है। और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति यहाँ पर मिली थी। वेयर वाज द स्टेट फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन है, ये कैथल के अंदर है, तो आप इसे याद रखिएगा। करेक्ट जगह का नाम बताएं तो मुदरी, कैथल के अंदर ये लोकेटेड है। और कैथल के अंदर एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नीलम यूनिवर्सिटी। नीलम यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर ये लोकेटेड है, जनरल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें किसी प्रकार के एडमिशन आप ले सकते हैं। और यहाँ के जो पहले वाले MLA और मिनिस्टर भी रहे, यानी कि स्टेट मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा नीलम यूनिवर्सिटी ओपन की गई है। और वो अब की बार यानी कांग्रेस से हार गए, लीला राम यहाँ पे BJP के इलेक्शन यहाँ पे जीत गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज सरस्वती सेंचुरी लोकेटेड। कैथल के अंदर सरस्वती सेंचुरी यानी कि सरस्वती अभ्यारण्य की बात करें तो कैथल के अंदर लोकेटेड है। राजा सूरजमल के वंशज राज्य के किस गांव से संबंधित हैं, तो राजा सूरजमल के वंशज हैं शेरगढ़, कैथल से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लंका नरेश रावण का बचपन राज्य के किस गांव में बीता था। किस गांव में, कैथल में बीता था, और इसका नाम है पोलार्ड कैथल के गांव में इनका बचपन बीता था। अगला क्वेश्चन है, शोभा बनवाला को आप जानते हैं, ये माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही हैं कैथल से। इसी प्रकार से सीमा गोस्वामी भी पर्वतारोही हैं कैथल से। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ हरियाणा लोकेटेड। और ये कैथल के अंदर एक जगह है गुला कैथल, जो घाघरा रिवर के ऊपर है, तैमूर सेना के द्वारा बनाया गया था, सबसे प्राचीन पुल यहाँ पे है, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सुल्तान। रजिया बेगम के बारे में हमने पढ़ा, तो फीमेल सुल्तान थी हरियाणा के सबसे पहले, इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेयर विल द स्टेट फर्स्ट स्टील गुरुद्वारा बी बिल्ट। कहाँ पे स्टील गुरुद्वारा बनेगा, कैथल के अंदर। निश्चित तौर से आप याद रखिएगा, स्टील गुरुद्वारा कैथल, इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू द पुराण हु फाउंडेड कैथल। युधिष्ठिर के द्वारा ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वेयर वाज द लॉर्ड हनुमान बॉर्न, वो भी कैथल के अंदर। इनकी माँ जैसे अंजलि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनका टीला यहाँ पे लोकेटेड है। कैथल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लवकुश नगरी भी से कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है लवकुश नगरी, आप याद रखिएगा, लवकुश नगरी से कहते हैं। और छोटी काशी भी कैथल को कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा, हरियाणा की छोटी काशी कैथल ये माना जाता है। नवगढ़ कुंड के बारे में कैथल में लोकेटेड हैं। इसी से रिलेटेड विद्याकार लेक यहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है। अंजलि का टीला जिसकी मैं बात कर रहा था, अंजलि का टीला या अंजनी का टीला आप कहें। इसके बाद टूरिस्ट प्लेस कोयल गवर्नमेंट के द्वारा, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसमें टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कोयल लोकेटेड है। इसके साथ में भाई उदय सिंह का टीला यहाँ पे लोकेटेड है। फ्रीडम फाइटर लाला काकाराम तो यहीं से थे, कैथल से थे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द यूनिक एंशिएंट शिवा टेम्पल ऑफ ओनली ब्रिक लोकेटेड। ये बात समझिए आप, शिवा का जो टेम्पल है जो सिर्फ ब्रिक से, मतलब सिर्फ ईंटों से बना हुआ है, यानी कि कंक्रीट का नहीं है, सिर्फ ईंटों का है, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, कलायत कैथल के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट पंचायत ऑफ हरियाणा टू कंपेन अगेंस्ट द व्हील। घूंघट के खिलाफ कौन सी पंचायत हुई और कहाँ पे हुई, और ये हुई थी चौसाला कैथल के अंदर, चौसाला गांव में कैथल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, घूंघट के खिलाफ हुई। अब ये घूंघट की जो प्रथा है ना, ये मैं भी इसको गलत मानता हूँ, और ये बताते हैं कि मुस्लिम जब आए इंडिया के अंदर तो वहाँ से घूंघट की प्रथा शुरू हुई, पर्दे की प्रथा ऐसे शुरू हुई, इससे पहले पर्दा इंडिया के अंदर नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द राधा कृष्णा सनातन धर्म कॉलेज स्टेब्लिश। सनातन धर्म कॉलेज कहाँ पे स्टेब्लिश किया है, राधा कृष्णा सनातन धर्म कॉलेज 1954 में कैथल में। तो आप याद रखिएगा राधा कृष्णा सनातन धर्म कॉलेज। वेयर इज द यक्षा औरंतुक दर्शनीय स्थान कहाँ पे लोकेटेड है, साइट सिंह कहाँ पे लोकेटेड है ये, और ये कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है विच विलेज द फेमस बाय द नेम ऑफ लिटिल इटली ऑफ हरियाणा। लिटिल इटली यानी छोटी इटली भी कहा जाता है हरियाणा में एक गांव को, जिसका नाम है दरेडू कैथल। अब ये गह मत पड़े आप इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इस प्रकार बना हुआ है, परंतु दरेडू कैथल इसका नाम है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मुगल रूलर देयर वाज ए मैक्सिमम प्रोटेस्ट इन कैथल। ये किसके टाइम पे हुए थे, एक्चुअल में बाबर के टाइम पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड है, मोहन सिंह भंडार कैथल रियासत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किए थे। ये बाबर के टाइम ही, तो मोहन सिंह भंडार को आप कैथल से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पिलग्रीम साइट कॉल्ड बाबा लुबाना लोकेटेड। बाबा लुबाना या लुदाना, लुबाना है शायद, मुझे कुछ लुदाना भी याद आ रहा है शायद, तो आप ये देख लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये पिलग्रिम साइट कहाँ पे लोकेटेड है, कैथल में। वेयर इज द टोपी वाला गुरुद्वारा। टोपी वाला गुरुद्वारा का जब नाम आया तो आप समझ जाना कि कैथल के अंदर है, और एक ऐसी जगह है टोपी वाला गुरुद्वारा जहाँ पे रामायण का और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इकट्ठा एक साथ होता है, तो टोपी वाला गुरुद्वारा को आप जरूर याद रखें। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन आ चुका है, कैथल के अंदर लोकेटेड है। 1988 में कैथल में लोकेटेड हुई, पहले ये कुरुक्षेत्र में आती थी। इसका नाम सोनार अभ्यारण्य है जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में कौन सा कैथल का कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पुंडरी। पुंडरी के बारे में बात कर रहे हैं, 48 कोस की परिक्रमा में आता है। वेयर इज द नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड। नीलम की बात बता रहा था आपको, जो यहाँ पे कांग्रेस के मंत्री भी हुआ करते थे पहले, तो उनकी यहाँ पे नीलम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्टेब्लिश की थी। तो नीलम यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर लोकेटेड है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात में यहाँ पे कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, थेहा, रितौली, पुंडरी, जठेड़ी, सीसवाला सभ्यता के केंद्र कहाँ पर हैं, ये कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द टॉम ऑफ पीर चेतन शाह। पीर चेतन शाह की कब्र कहाँ पे है, उनका मकबरा कहाँ पे है, कैथल। डिवोटी कॉल इट द स्मॉल पीर। डिवोटी मतलब जो इसके भगत है ना, वो इसको स्मॉल पीर भी, स्मॉलेस्ट पीर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन वेयर इज द बाबा मीरा नो बहार की पीर मजार। ये कहाँ पे लोकेटेड है, बाबा मीरा नो बहार की पीर मजार कैथल के अंदर लोकेटेड है। वेयर वर द रेलिक यानी अवशेष ऑफ मौर्य पीरियड फाउंड। कहाँ पे मौर्य पीरियड के अवशेष पाए जाते हैं, पुलाड़ गांव कैथल में। गुरु ब्रह्मानंदी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये गुरु ब्रह्मानंदी के बारे में पढ़िए कि इनका जन्म 24 दिसंबर 1908 को चूड़पुर गांव में हुआ था, जो माजरा गांव कैथल में लोकेटेड है। इनके प्रमुख चूड़पुर माजरा इकट्ठा, ये चूड़पुर माजरा, शायद इसका मैंने सुना कि अभी इसका नाम बदल दिया, नया नाम इनका क्या रखा है मुझे भी नहीं पता, चूड़पुर माजरा को थोड़ा सा बदल दिया है अब। इनके प्रमुख गुरु स्वामी विषम थे, उनका नाम सत्यदेव जी था। ये वैदिक धर्म के प्रचारक, संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने पचरंगी झंडे के 5 नियम भी यहाँ पे बताए थे, गुरु ब्रह्मानंदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख तैयब से रिलेटेड है। यहाँ पे शेख तैयब का अर्थ है फकीर,
और अगला इन्फॉर्मेशन भी इसी से रिलेटेड है। तैयब का अर्थ होता है सूफी संत। शेख तैयब का वास्तविक नाम लाला मैदानी माल है और शेख तैयब के गुरु नाम सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी हैं। मकबरा भी है कैथल में उनका। शेख तैयब मुगल शासक अकबर के मुख्य सलाहकार थे। शेख तैयब। शेख तैयब के मकबरे के निर्माता हजरत सिकंदर शाह हैं और शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक घोषित किया गया है 1964 में। तो शेख तैयब के मकबरे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी इनको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। और इनका मकबरा जो बना वो पठार वास्तुकला से बना है। दोस्तों ये थे ऑल क्वेश्चन। शेख तैयब पे हम इन क्वेश्चंस को ख़त्म कर देते हैं और मैंने यहाँ पे आपको मोटे तौर पे यानी कि मेजर लेवल पे 55 क्वेश्चन लिए, परंतु यदि मैं इनको एक एक क्वेश्चंस को अलग अलग बनाऊँ तो निश्चित तौर से क्वेश्चन आपके 100 से क्रॉस कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कंटेंट ना आपके काम आएगा, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचते तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।